हम आपको शिरोरेखा के बारे में बताना चाहते हैं। शिरोरेखा यह जो है आपको निबंध लिखने में काम आती है। यह किसी भी लेखनी को जब आप लिखते हैं, चाहे निबंध हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे लघु कथा हो, चाहे एकांकी हो, हिंदी में जितनी भी विधाएं हैं, शिरोरेखा का अपना एक विशेष महत्व होता है। शिरोरेखा कहते किसे हैं? बहुत सारे छात्रों से हमने देखा, हमने पूछा, तो किसी ने बताया कि सर से ऊपर जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। है, तुमको मालूम है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं मालूम है, सुनो, ध्यान से सुनो। और किसी ने बताया कि नीचे से जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं, या बीच से जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज शिक्षा का अवमूल्यन किस तरह से हो रहा है, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको शिरोरेखा के बारे में। शिरोरेखा वह रेखा होती है जो किसी भी वर्ण के ऊपर से खींची जाती है, उसको हम शिरोरेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अ लिखा, आपने अ लिखा, तो शिरोरेखा इसकी यहां से लेके यहां तक, ये इसको शिरोरेखा बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। और किसी भी, यह शिरोरेखा वह काम करती है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को आप घूंघट में जब देखते हैं तो उसकी सुंदरता अलौकिक हो जाती है। उसी तरह से जब किसी शब्द पर, जब किसी अक्षर पर पूर्ण रूप से शिरोरेखा रहती है, तो उस शब्द की सुंदरता बढ़ जाती है। और यह शिरोरेखा आपको चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एमपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, आप लोग समझ लीजिए कि हर जगह काम आएगी। ये सबसे ज्यादा देश के जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होते हैं, जिसमें ऐसे वगैरह लिखा जाता है, आईएएस वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है, आपका जो पेपर होता है उसमें इसका काम बहुत लगता है। और जब तक आपकी राइटिंग बढ़िया नहीं होगी, आपकी लिखावट बढ़िया नहीं होगी, आपका जो मूल्यांकन होगा, जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जांचने वाला निश्चित रूप से जान जाएगा कि आपके अंदर कितनी योग्यता है। और आप सभी लोगों से इस शिरोरेखा के बारे में जो मैंने बताया है, आप ध्यान देंगे। जैसे आपको लिखना है आशीर्वाद, ये शिरोरेखा आपकी यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी। यह शिरोरेखा कुछ शब्दों में, कुछ अक्षरों में बीच में थोड़ी हट जाती है। जैसे आप ध लिखते हैं, ध, तो ध में ये शिरोरेखा ऐसे लिखी जाती है। भ लिखते हैं, भ, तो भ में भी ये शिरोरेखा जो है यहाँ गैपिंग हो जाती है। थ आप लिखते हो, थ लिखते हो, तो ये भी पूरा नहीं मिलाया जाता है, यहाँ भी गैप होता है थ में। तो कुछ ऐसे अक्षर हैं, व्यंजन हैं, जिसमें शिरोरेखा थोड़ा सा ऊपर हटी हुई होती है। अतः आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, आने वाली जो आपकी तैयारियां हैं, उसमें इसका विशेष ध्यान देंगे, ताकि एस्टे वगैरह जो आप हिंदी का लिखेंगे, वह उसकी चारुता बढ़ जाएगी, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, शब्दों का चयन बढ़िया से होना चाहिए। ये विशेष ध्यान देना चाहिए।